चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने हैं और ये दोनों क्वेश्चन हमारे एरर्स के क्वेश्चन हैं। दोस्तों किसके क्वेश्चंस हैं? ये दोनों हमारे एरर्स के क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एरर करेक्शन करना है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है, ए बी सी और डी, 4 पार्ट में आपका एक आंसर ये इसको डिवाइड किया गया है। हमको देखना है कौन से वाले सेक्शन में जो है एरर है। ठीक है, कई बार ऑप्शंस में क्या होता है एरर नहीं होता है तो यहाँ पे नो एरर रिक्वायर्ड करके भी ई वाला एक ऑप्शन आ जाता है, उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, पहले कई बार हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, देख लेते हैं। देखो क्या मीनिंग है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे दोस्तों हमको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बहुत ध्यान से देखना है। हालांकि सारे स्ट्रक्चर्स को देखना है, जो सबसे ज़रूरी जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया आप ये देखा करो कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बराबर है या नहीं है। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसकी बात हो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो इज कंसीडरिंग सिंगुलर वर्ब आ गया, ये आपका यहाँ पर बराबर है। आगे देखते हैं कुछ वर्ब है कि नहीं है। तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग आइदर, क्या कंसीडर कर रही है? क्या कंसीडर कर रही है? आइदर, या तो, है ना, या तो आइदर और का कॉम्बिनेशन आता है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर आइदर है तो यहाँ पर और आ गया, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, देखो क्या कंसीडर कर रही है, या तो रीडेवलपिंग पार्लियामेंट हाउस, या तो वो पार्लियामेंट हाउस को रीडेवलप करेगी, या फिर देखना या आइदर, या फिर बिल्डिंग अ न्यू स्ट्रक्चर, या फिर एक नया ढांचा जो है उसको बनाने वाली है। ठीक है, कारण क्या है? देखो कारण यहाँ पे दिया है चूंकि या एज क्या कारण है? एज द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट हाउस, वो जो पार्लियामेंट हाउस है उसके जो फीचर्स हैं, उसकी जो क्वालिटी है डेमोन्स्ट्रेट, या देखो फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट हाउस। अच्छा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? एज द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट हाउस। मतलब यहाँ पर अगर मैं देखूं दोस्तों तो ये जो फीचर जो वर्ड है आपका, ध्यान देना यहाँ एज आ गया है ना, ये रीजन आ रहा है। देखो इसका यहाँ से यहाँ तक जो भी बोला गया, ध्यान देना दोस्तों क्या बोला गया यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 2 पार्ट में आपका सेंटेंस डिवाइड हो गया। ये आपका जो सेंटेंस है ये कितने पार्ट में डिवाइड हो गया दोस्तों? 2 पार्ट में यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। देखो कैसे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बात हो रही है, ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक बात हो रही है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अभी ये क्या किस चीज पे ध्यान दे रही है? ये ध्यान दे रही है रीडेवलपिंग पार्लियामेंट हाउस को रीडेवलप करने पर, या फिर उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर नया बनाने पर। कारण देखो अब आ गया, क्योंकि ये जो फीचर्स हैं किसके? पार्लियामेंट हाउस के जो फीचर्स हैं वो क्या करते हैं? वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं द सेक्युलर नेचर ऑफ द रिपब्लिक। इसका क्या मतलब है कि सीधी सी बात है, पार्लियामेंट हाउस बहुत भव्य होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, एक सिंबॉलिक दृष्टि से पूरे देश का वो जो है एक पॉजिटिव पिक्चर वो पूरे वर्ल्ड में शो करता है। तो पार्लियामेंट हाउस जो है एक सिंबल है हमारे देश के अखंडता का, हमारे देश के एकता का, या हमारे देश की वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का। तो जाहिर सी बात है वो बहुत भव्य होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पर यही बात हो रही कि एज द फीचर्स। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो फीचर्स हैं, ये आपका जो सेकंड सेंटेंस हुआ ये उसका सब्जेक्ट है। ये क्या है? फीचर्स, ये उसका सब्जेक्ट है दोस्तों। तो सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? भाई फीचर्स, एक से ज्यादा फीचर है, मतलब ये आपका जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। ध्यान देना दोस्तों, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, और पार्लियामेंट हाउस, तो यहाँ पर देखो फीचर्स किसके? पार्लियामेंट हाउस के। उसके बाद देखो क्या वर्ड आ रहा है? डेमोन्स्ट्रेट। दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट आ रहा है। अब डेमोन्स्ट्रेट आपका वर्ब है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट आपका क्या है? वर्ब है। कौन सा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। आप देखो कि ये आपका सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो उसके बाद वर्ब कौन सा आना चाहिए? प्लूरल वर्ब आना चाहिए। बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है दोस्तों, ध्यान दो। कई बार क्या होगा कि सपोज यहाँ पे एस दे दिया,
ठीक है, यहाँ पे सपोज उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे दिया, एस दे दिया, तो ये एस आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि वो फिर सिंगुलर माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी एरर करेक्शन नहीं है। द सेक्युलर नेचर ऑफ द रिपब्लिक, इसका मतलब दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नो एरर, कोई भी एरर नहीं है इस क्वेश्चन में। ई वाला अगर ऑप्शन आता है नो एरर का, आपको उसके ऊपर टिक लगाना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, आपको देखना है कि किस तरीके से दो पार्ट में ये सेंटेंस डिवाइडेड है, क्योंकि एज जो है वो सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीसरे पार्ट का ये आपका सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपको वर्ब देखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, इट इज इंडीड अ ग्रूलिंग ऑर्डियल, ठीक है, फॉर द पीपल ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश टू स्ट्रक ट्वाइस इन द सेम ईयर बाय डिवास्टेटिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। ठीक है, देखो क्या इसका मीनिंग है, इट इज इंडीड अ ग्रूलिंग ऑर्डियल, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत है। ग्रूलिंग मतलब एक बहुत ही मुसीबत भरा, बहुत बड़ी उनके ऊपर क्या है, एक प्रकार से एक मुसीबत का समय है, आप बोल सकते हो। फॉर द पीपल, किसके लिए मुसीबत है, आप देखो, फॉर द पीपल ऑफ, किन लोगों के लिए मुसीबत है, फॉर द पीपल ऑफ कोस्टल आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कोस्टल आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। टू स्ट्रक, तो टू स्ट्रक नहीं होगा यहाँ पे दोस्तों, देखो क्या हो रहा है सेंटेंस के हिसाब से, टू बी स्ट्रक। कारण क्या है कि ये जो स्ट्रक है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। भाई वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये बी स्ट्रक, टू बी स्ट्रक, क्यों, मतलब क्या मीनिंग आ रहा है, देखो कि वो टू बी स्ट्रक ट्वाइस इन द सेम ईयर, एक ही साल में जो है उनके ऊपर दो बार वो उससे सामना करना पड़ा, दो बार उनका सामना हुआ। किससे सामना हुआ, उनका सामना कोस्टल आंध्र प्रदेश के जो लोगों को दो बार जो है उनके ऊपर आया, ये विपदा आई। किसकी विपदा आई, बाय डिवास्टेटिंग साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये जो स्टॉर्म है, ये जो तूफान है, बहुत ही जो डिवास्टेटिंग, नुकसान करने वाला, जो बहुत ही ज़्यादा नुकसान लेके आने वाला जो है, वो दो बार, एक ही साल के अंदर दो बार इन कोस्टल आंध्र प्रदेश के एरिया पर पड़ा। तो यहाँ पे टू बी स्ट्रक आपका जो है राइट फॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमारा सी वाला जो है ये आपका एरर हो गया। ठीक है, क्लियर है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका एरर का क्वेश्चन है, और इसमें आपके जो है ऑप्शंस मल्टीपल एरर का ये क्वेश्चन है। आप देखो एन सी, बी एन सी, बी एन डी, सी एन डी, इस तरीके से, या ऑल एक्सेप्ट ए, है ना, मतलब ये मल्टीपल एरर का क्वेश्चन है दोस्तों। मल्टीपल एरर में आपको हर एक पॉइंट, हर एक स्ट्रक्चर को मिलाना होता है, सब कुछ बहुत ध्यान से देखना होता है, इसमें कोई जल्दीबाजी मत करना। पता चला फर्स्ट में एरर निकाला, ए पर टिक किया, आगे बढ़ गए, सारे ऑप्शंस की सारी संभावनाएं देखना है, उसके बाद हमको आगे करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। आप देखो द अथॉरिटीज, ध्यान दो दोस्तों, शुरू से ही मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि द अथॉरिटीज है दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। क्या है भाई, अथॉरिटीज एक से ज्यादा है, एक अथॉरिटी की बात नहीं हो रही, काफी सारी अथॉरिटीज की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि द अथॉरिटीज विल नो डाउट मतलब बिना किसी डाउट से, मतलब डेफिनेटली, यहाँ पे नो डाउट का मतलब है निश्चित ही, अथॉरिटी जो है निश्चित ही क्या करने वाली है, मूव क्विकली टू रिपेयर, बहुत तेजी से वो मूव करने वाली है, क्या करने के लिए, टू रिपेयर। दोस्तों ध्यान दो, टू के बाद जो है, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, टू के बाद क्या आ रहा है आपका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, टू रिपेयर द डैमेज एंड हेल्प विक्टिमाइज। देखो दोस्तों, पूरा एक काम करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो ठीक है, टू रिपेयर द डैमेज एंड हेल्प विक्टिमाइज, बट द क्वेश्चन विल ऑल्सो आस्क, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछेंगे, है ना, इस तरीके से, मतलब यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रहा है। तो क्वेश्चन विल ऑल्सो आस्क whether all of the sufferings and tragic losses of lives
ऑफ, अच्छा ये आपका लॉसेस ऑफ लाइव्स एस है, ये ट्रैजिक लॉसेस ऑफ, ये आपका दोस्तों क्वेश्चन का ही एरर है, ठीक है। तो लॉसेस ऑफ लाइव्स वॉज अनअवॉइडेबल, ठीक है। इसका थोड़ा सा मीनिंग हम देख लेते हैं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है अथॉरिटीज़ की, जो भी अधिकारी हैं, जो भी प्रशासन है, जो एक से ज़्यादा अलग अलग प्रशासन के जो ग्रुप्स हैं, विल नो डाउट, बिना ये निश्चित ही वो क्या करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो है जो भी डैमेज हो रहा है वो उस डैमेज को रिपेयर करने वाले हैं, और वो किसको हेल्प करने वाले हैं, हेल्प विक्टिमाइज। तो मतलब यहाँ पर दोस्तों विक्टिमाइज जो है ये भी आपका एरर है। विक्टिमाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा उसको दोषी करना, दोषी करार देना। तो यहाँ पर जो है विक्टिमाइज नहीं होगा, यहाँ पर आपका सही है आपका विक्टिम्स, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा, विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब होता है जो भी सफरर, जो भी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, विक्टिम्स मतलब जो भी, मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आई या कोई इस तरह की कोई मुसीबत आई, तो जो पीड़ित लोग हैं उसको विक्टिम बोलते हैं। तो उनको वो क्या करने वाला है, वो हेल्प करने वाले हैं, प्रशासन, हेल्प विक्टिम। लेकिन अब क्या आ गया यहाँ पे, लेकिन आ गया, बट आ गया, मतलब अब नेगेटिव सेंस में बात होगी, इसकी अपोजिट बात होगी। देखो यहाँ क्या हो रहा है कि नो डाउट अथॉरिटीज वो क्या करने वाली है, वो इन लोगों की मदद करने वाली है, डैमेज को रिपेयर भी करने वाली है, विक्टिम्स जो पीड़ित लोग हैं उनकी मदद भी करने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लेकिन तो क्वेश्चन ये उठता है, विल ऑल्सो आस्क वेदर। तो देखो क्वेश्चन विल ऑल्सो आस्क नहीं होगा दोस्तों, क्वेश्चन विल ऑल्सो बी, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या सेंस में यहाँ पे बात हो रही कि जो क्वेश्चन है वो भी, प्रश्न तो उठेंगे, है ना, तो प्रश्न तो पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन विल ऑल्सो बी आस्क्ड, ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन विल ऑल्सो बी आस्क्ड वेदर। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑल ऑफ दी सफरिंग, जितनी भी ये सफरिंग है, या जो लोग जो है सफर हुए इस आपदा में, जो लोग पीड़ित, जिनके साथ जो उसके शिकार हुए, एंड ट्रैजिक लॉसेस, जो भी लॉसेस हुई, जो लाइफ की, जान माल की जो लॉसेस हुई, ऑफ लाइफ, देखो ऑफ लाइफ, लॉसेस ऑफ लाइफ वॉज अनअवॉइडेबल। मतलब अगर पहले कोई अलर्ट होता है या पहले किसी प्रकार का कोई सूचना प्रशासन की तरफ से, अगर प्रशासन अलर्ट पर होता, तो ये जो लॉसेस हुआ है ये भी कम से कम मिनिमाइज हो जाता। तो इसके ऊपर प्रशासन पर एक प्रश्न चिन्ह तो लगने वाला है ना, इस तरीके से बात हो रही है। अब आप देखो तो विल ऑल्सो बी आस्क्ड वेदर ऑल ऑफ दी सफरिंग, जितनी भी सफरिंग्स हैं और जो भी ट्रैजिक लॉसेस है, ध्यान देना दोस्तों, एंड आ गया यहाँ पर, मतलब एक नया सेंटेंस शुरू हो गया। देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ट्रैजिक लॉसेस की बात हो रही है। अब देखो लॉसेस जो है वो एक से ज़्यादा, काफ़ी सारा जो क्षति हुई, नुकसान हुए, तो ये प्लूरल सेंस में है, मतलब ये आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्लूरल नाउन है, उसके बाद ऑफ आया, उसके बाद लाइव्स जो है वो भी, लाइव्स मतलब ये भी एक से ज़्यादा जीवन जो है, ये भी यहाँ पे लाइव्स का मतलब है लोगों की ज़िंदगी, एक से ज़्यादा लोगों की जान, तो दोनों सेंस में प्लूरल है। इसका मतलब जो है ये जो वर्ब आपका होने वाला है दोस्तों, ये भी आपका क्या आने वाला है, ये वर्ब भी आपका प्लूरल आने वाला है। तो वॉज आपका रॉन्ग हो गया, वर जो है ये आपका राइट हो गया, ठीक है। तो ऑल लॉसेस ऑफ लाइफ वर अनअवॉइडेबल, इसका मतलब देखो दोस्तों, आप डी के अंदर भी आपका एरर है, सी के अंदर भी आपके अंदर आपका एरर है, और बी जो है, बी का देख लेते हैं हम लोग, बी में हमारा एरर है या नहीं। हाँ, विक्टिमाइज ये आपका रॉन्ग हो गया, मतलब बी में भी एरर है। तो ये क्या है, ए एन सी नहीं, ए बी सी चाहिए, हम नहीं, सॉरी एक तो करेक्ट है, बी सी डी चाहिए, है ना, बी सी बी डी सी ए, ये देखो ऑल एक्सेप्ट ए आपका राइट हो जाएगा, केवल ए वाला आपका राइट है, बाकी सब में कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके के मल्टीपल एरर के क्वेश्चंस आपके LIC असिस्टेंट में बहुत आते हैं। चलिए 8th वाला क्वेश्चन आप देखो, स्पेशल डेटा। मैं सबसे पहले बता दूं शुरुआत में, ये डेटा शब्द बहुत प्यारा है, इन लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछते हैं दोस्तों। डेटा हमेशा प्लूरल होता है, ये याद रखना है आपको, ये आपका प्लूरल नाउन है, क्योंकि डेटा का सिंगुलर अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको डेटम, क्या लिखूंगा, मैं इसको डेटम करके लिखूंगा,
ठीक है ना, लेकिन ये आपका प्लूरल सेंस में है, जाहिर सी बात है प्लूरल है तो वर्ब जो भी आएगा आगे वो आपका प्लूरल ही होगा दोस्तों, ठीक है ना। अब देख लेते हैं तो स्पेशल डेटा, पहले मीनिंग समझ लेते हैं। स्पेशल डेटा ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी, मैटरनल मतलब जब माएँ जो है बच्चों को जन्म देती हैं उस समय जो उनकी मौत हो जाती है बच्चों को जन्म देते के समय, उसकी बात हो रही कि उसका जो डेटा है आधिकारिक, उसका जो आंकड़ा है, हैज रिवील्ड दैट, उसने क्या रिवील किया कि इंडियन वुमेन जो है इन देयर 20s मेक अप विथ द बिगेस्ट चंक ऑफ मैटरनल डेथ। मतलब वो जो भी डेटा आया उस डेटा से ये पता चला कि जो इंडियन वुमेन है, भारतीय नारी जो है, जब वो अपने 20 वर्ष की उम्र में रहती हैं तब क्या होता है, मेकअप विद द बिगेस्ट चंक ऑफ मैटरनल डेथ, मतलब सबसे ज़्यादा जो डेथ होती है उनकी इस उम्र में, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं या जब वो एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा, उस उम्र में उनकी उसके जो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी उनकी मौत जो है वो मैक्सिमम होती है। डेटा से ये बात सामने आई है। अब आप देखो सबसे पहले तो डेटा जो कि आपका प्लूरल नाउन है, ऑन मैटरनल मॉर्टेलिटी हैज आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि डेटा है तो उसके हिसाब से ये आना चाहिए, हैव आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो एक एरर तो आपका जो है इसमें निकल गया हमारा बी के अंदर। तो देखो हैव रिवील्ड दैट इंडियन वुमेन, उसने क्या रिवील किया कि वो इंडियन वुमेन जो है इन देयर 20s, वो अपनी 20 मतलब 20 वर्ष की आयु में मेकअप विथ, तो दोस्तों ये जो मेकअप विथ आपका जो है तो इसके साथ विथ जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। मेकअप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से समझौता करना, किसी चीज़ से में एडजस्ट करना। यहाँ पे मेकअप द बिगेस्ट चंक ऑफ मैटरनल डेथ, यहाँ पे विथ जो आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन नहीं है, मेकअप होता है, मेकअप द बिगेस्ट चंक ऑफ मैटरनल डेथ। मेकअप आपका सही होगा, विथ जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो रॉन्ग है, अननेसेसरी वो लगा हुआ वहां पर है। मतलब बी के अंदर आपका एरर और सी के अंदर आपका एरर। डी वाला देखो द बिगेस्ट चंक ऑफ मैटरनल डेथ्स, यहाँ पे डी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब हमारा जो है बी एंड सी आपका राइट हो जाएगा। बी एंड सी मतलब ए एंड बी हो गया, इधर बी एंड डी हो गया, इधर ए एंड डी हो गया, इधर ए एंड सी, बी एंड सी का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। बी एंड सी का ऑप्शन नहीं है मतलब हमारा नन ऑफ दीज जो है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है ये, इसमें 5 ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन है आपका फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। ये वाला आपका 4 ऑप्शंस हैं, 5वां इसमें नन है। इन 4 में से जो है कोई 3 वो क्या है आपके रॉन्ग है और कोई एक उसमें से राइट है। तो हम लोगों को जो है राइट ऑप्शन हमको सॉल्व करना है। इसका मतलब हमको हमारे सामने जो है 4 एरर के क्वेश्चन हैं, चारों में हमको एरर फाइंड करना है, किसी एक में एरर नहीं है वो हमको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए वाला आपके सामने है, देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, द एनसीआरबी। द एनसीआरबी कोई भी एक संस्था है, उसके किसकी बात हो रही है, डेटा की। तो ये डेटा तो बहुत आता है दोस्तों, ये तो मान के चलो कि डेटा का अगर आपको रूल पता रहा 1 मार्क्स तो आपका एरर का पक्का समझो, ठीक है ना। इसलिए मैं ये बता रहा था कि इसका बिल्कुल आप याद रखो कि डेटा जो है आपका प्लूरल सब्जेक्ट है या प्लूरल नाउन है, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होने वाला है, बस इतना याद रखो। तो 1 नंबर आपका जो है पक्का होने वाला है, ये मान के चलो, ठीक है। तो ये डेटा क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ऑन क्राइम, ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एनसीआरबी डेटा ऑन क्राइम हाइट्स, ठीक है दोस्तों। ये देखो हाइट्स, ये आपका वर्ब का जो है सिंगुलर दिया है, लेकिन हमको इसको क्या करना है, प्लूरल करना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। आप देखो एनसीआरबी डेटा ऑन क्राइम हाइड सिग्निफिकेंट फैक्ट्स इन केस रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियस क्राइम, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो डेटा है कुछ छुपा रहा है, कुछ ऐसे
क्राइम के ऊपर काफ़ी सारे फैक्ट्स जो है वो छुपा रहा है इन केस रजिस्ट्रेशन ऑफ सीरियस क्राइम। ठीक है, तो वो डेटा में जो है जितने ज़्यादा सीरियस क्राइम्स हुए हैं उतने उस डेटा से हमको पता नहीं चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एरर हमको पता चल गया, मतलब ये वाला आपका राइट नहीं है सेंटेंस, रॉन्ग सेंटेंस है। बी वाला हम लोग देख लेते हैं। आप देखो इंडिया ऑल्सो फिगर्स, क्या लिखा हुआ है, देखो इंडिया ऑल्सो फिगर्स इन द टॉप 10 मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर द थर्ड कॉन्सिक्वेंटली ईयर। अब एक एक करके सीरीज से देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है किसकी, इंडिया की। तो इंडिया जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब आने वाला है दोस्तों वो भी आपका सिंगुलर वर्ब आने वाला है। ये आपका बिल्कुल बराबर है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ऑल्सो फिगर्स इन द टॉप 10 मोस्ट, है ना, टॉप 10 मोस्ट इम्प्रूव्ड, है ना, मोस्ट इम्प्रूव्ड कंट्री, सबसे ज्यादा इम्प्रूव कंट्री के ऊपर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। इन दी वर्ल्ड फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तो कॉन्जिक्यूटिवली LY नहीं आएगा क्योंकि LY जो है वो जनरली LY वाले वर्ड जो है वो एडवर्ब्स होते हैं और हमको यहाँ पे चाहिए कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब हमको यहाँ पर चाहिए एडजेक्टिव, यहाँ पर हमको चाहिए। ठीक है ना, तो ये वाला भी आपका बी वाला जो है दोस्तों रॉन्ग हो गया। सी देखो आप, इट शुड ऑल्सो बी बॉर्न, बॉर्न जो वर्ड है, बॉर्न का ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इसका फर्स्ट फॉर्म दोस्तों होता है बियर। बियर का मतलब होता है ध्यान में रखना। ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान में रखना, है ना। टू बेयर इन माइंड मीन्स दिमाग में रखना या ध्यान में रखना, है ना, रखना, रखने के सेंस में ये आपका ये यहाँ पे आता है। ठीक है, टू बेयर इन माइंड, तो ये आपका जो बेयर जो वर्ड है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप देख लेते हैं, तो इट शुड ऑल्सो बी बॉर्न इन माइंड, बी के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका बराबर कॉम्बिनेशन है। इट शुड ऑल्सो बी बॉर्न इन माइंड दैट द रैंकिंग्स, देखो रैंकिंग जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, याद रखना, रैंकिंग नहीं होती, रैंकिंग्स होती है। ठीक है, उसमें एस हमेशा लिखा हुआ आता है। तो द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन सैंपल्स, किसके ऊपर निर्भर करती है रैंकिंग सैंपल्स के ऊपर। एंड ध्यान दो दोस्तों, देखो एंड से ये दो शब्द लगे हुए हैं, आपका सैंपल्स भी है और ऑडिट्स भी है, तो दोनों प्लूरल फॉर्म में। मैंने बताया था एंड के आगे और पीछे दोनों प्लूरल में होना चाहिए, यहाँ पर भी आप देखो बिल्कुल बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, एंड के पहले यहाँ पर भी एस लगा हुआ है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है आपका, ये देखो प्लूरल नाउन है, और एंड के बाद में भी आपका ये वाला प्लूरल नाउन है, यहाँ पर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन सैंपल्स एंड ऑडिट्स डन इन मुंबई एंड दिल्ली ओनली। अब देखो क्या बता रहा है, जब वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले पढ़ लें, मुंबई एंड दिल्ली ओनली। अच्छा यहीं तक फिनिश है ना, चलो इसका थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो इट शुड ऑल्सो बी बॉर्न इन माइंड, मतलब ये बात हमको क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए कि जो रैंकिंग हुई है ना वो किसके ऊपर निर्भर, किसके ऊपर बेस्ड थी, सैंपल्स और ऑडिट्स के ऊपर थी, जो कि मुंबई और दिल्ली में हुए थे, है ना, विच वर डन इन मुंबई एंड दिल्ली ओनली। इसमें देखते हैं कोई एरर है क्या। इट के बाद शुड ऑल्सो बी, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुड भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, बॉर्न थर्ड फॉर्म है, इन माइंड दैट द रैंकिंग्स बराबर है आर, जो रैंकिंग्स है वो किस पर बेस्ड है, सैंपल्स पर और ऑडिट्स पे। कहाँ किए गए थे, डन इन मुंबई एंड दिल्ली ओनली। ठीक है, तो ओनली की जो प्लेसमेंट है बेस्ड ऑन, वो भी उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पे हम लोग ओनली लिख सकते हैं दोस्तों। ये ओनली आपका राइटली प्लेस्ड है, इसका मतलब हमारा सी वाला जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है ना, डी देख लेते हैं, रैंकिंग्स विल डिपेंड, देखो क्या बता रहे हैं, रैंकिंग्स विल डिपेंड दोस्तों, पहले पढ़ देता हूँ, रैंकिंग्स विल डिपेंड ऑन हाउ मच इज द सेंटर एबल टू कन्विंस द स्टेट्स टू रिफॉर्म देयर सिस्टम्स। फिर से देखो क्या, रैंकिंग्स विल डिपेंड ऑन हाउ मच, रैंकिंग्स विल डिपेंड ऑन हाउ मच इज द सेंटर एबल टू कन्विंस द स्टेट्स टू रिफॉर्म देयर सिस्टम। जो रैंकिंग होती है वो किस पे निर्भर करेगी, ऑन हाउ मच इज द सेंटर एबल टू कन्विंस द स्टेट
टू रिफॉर्म देयर सिस्टम, मतलब रैंकिंग निर्भर करेगी कि कितना जो जो सेंटर है वो कितने ज़्यादा तरीके से स्टेट को कन्विंस कर सके कि वो अपने सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस लाए, कुछ रिफॉर्म्स लाए। ठीक है, अब दोस्तों इसमें ये जो हाउ मच का जो रूल है, ये जो WH वर्ड जो है, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाउ मच इज द, मतलब हाउ मच के बाद जो है सीधा आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया या हेल्पिंग वर्ब आ गया। मैं इसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये आपका WH वाला कोई वर्ड है, ध्यान देना दोस्तों, WH वाला आपका कोई वर्ड है, ठीक है, WH वाला आपका वर्ड है और उसके बाद मान लो आपका क्या आ गया, कोई ऑक्सिलरी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बाद कोई मेन वर्ब है, तो उस केस में ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, क्वेश्चन। अगर आप इसको देखोगे, जैसे ये WH हुआ या हाउ मच हुआ, कोई भी, ये हाउ मच को भी आप इसमें ऐड कर लो, है ना, सपोज ये आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो ये देखो हाउ मच, उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब आया आपका इज, ठीक है ना, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया द सेंटर, ठीक है, द सेंटर, और उसके बाद एबल टू या जो भी आपका वर्ब आया वो। तो इस, अगर ये आपका फॉर्मेशन है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था दोस्तों, आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, लेकिन लास्ट में आप देखो क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। क्या यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क लगा है क्या लास्ट में, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है। इसका मतलब है कि ये फॉर्मेशन गलत है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि आपका जो WH का जो वर्ड है, WH का वर्ड है वो फर्स्ट आएगा, उसके बाद आप सीधा सब्जेक्ट लिखो। सीधा क्या लिखना है हमको, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब लिखो, और उसके बाद जो है आपका मेन वर्ब लिखो। ठीक है ना, उसके बाद हमारा क्या आने वाला है, मेन वर्ब। बस इतना सा हमको चेंज करना है कि ये इज और द सेंटर जो है इन दोनों की जगह रिप्लेस हो जाएगी, इन दोनों की प्लेस जो है आपकी रिप्लेस हो जाएगी। मतलब हमारा क्या बन जाएगा कि हाउ मच इज द सेंटर एबल टू कन्विंस नहीं होगा, हाउ मच द सेंटर इज एबल टू कन्विंस आपका सही फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाउ मच द सेंटर, ठीक है ना, हाउ मच द सेंटर इज एबल टू, इस तरीके से यहाँ पे होगा। इसका मतलब आपका डी वाला भी दोस्तों रॉन्ग है, नन यहाँ पे आएगा नहीं, मतलब सी वाला जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है ए में, इसमें द गवर्नमेंट हैज वॉइस्ड कंसर्न, ठीक है, अबाउट द थ्रेट पोज्ड बाय सोशल मीडिया कंटेंट थ्रू फेक न्यूज़। मतलब गवर्नमेंट ने जो है एक चिंता व्यक्त की है। देखो दोस्तों, गवर्नमेंट एक एक करके स्ट्रक्चर देखते हैं। गवर्नमेंट ने क्या किया, चिंता व्यक्त की है, कंसर्न व्यक्त किया है अबाउट द थ्रेट, जो डर है ना, एक तरह का जो खतरा है, किसके द्वारा पोस्ट किया गया, सोशल मीडिया कंटेंट के द्वारा, थ्रू फेक न्यूज़। जो बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ आते हैं, उससे क्या होता है कि अराजकता फैलने का बहुत डर होता है, वायलेंस होने का, हिंसा होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। आप देखो गवर्नमेंट जो है ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर गवर्नमेंट सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गया। ये देखो आप परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो हैज के बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हैज वॉइस कंसर्न, क्या किया, चिंता व्यक्त की। ये कंसर्न आपका जो है नाउन की तरह है। अबाउट, किसके बारे में, अबाउट द थ्रेट, थ्रेट एक जो डर है या थ्रेट है या खतरा है, जो चैलेंज है। पोज का मतलब होता है यहाँ पे दिया गया, किसके द्वारा, क्रिएट किया गया, है ना। पोज का मतलब है टू क्रिएट, तो क्रिएट पोज के साथ दोस्तों बाय आता है, बाय प्रीपोजिशन आपका बराबर है पोज बाय, किसके द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। ठीक है, सोशल मीडिया कंटेंट के द्वारा, और किसके थ्रू, है ना, से होकर। किसकी बात हो रही है इसमें, सोशल मीडिया कंटेंट में फेक न्यूज़ की बात हो रही है, फेक न्यूज़ के थ्रू। ठीक है, मतलब दोस्तों ए वाला आपका एब्सोल्युटली राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा। बी वाला आप देखो, द सेंटर्स न्यू ड्राफ्ट, ध्यान देना, द सेंटर्स न्यू ड्राफ्ट ऑफ गाइडलाइंस वर। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो सेंटर्स मतलब सेंटर का
क्या न्यू नया, नया क्या सेंटर का नया ड्राफ्ट। तो दोस्तों ये जो ड्राफ्ट वर्ड है ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है। और कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। याद रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल याद रखना। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तो सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब आएगा। सबसे पहले पहचानना सीखो कि आपका सब्जेक्ट क्या है। पहचानेंगे कैसे, बात किसके बारे में हो रही है, एक्चुअल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेंटर की बात नहीं हो रही है, न्यू की बात नहीं हो रही, गाइडलाइंस की बात नहीं हो रही है। उस सेंटर का जो नया ड्राफ्ट है, जो ड्राफ्ट उन लोगों ने बनाया है, उस ड्राफ्ट की यहाँ पर बात हो रही है। मतलब ड्राफ्ट आपका जो है सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ड्राफ्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होने वाला है, वर नहीं होगा, वॉज हो जाएगा। वॉज मेड पब्लिक लास्ट ईयर एंड कमेंट्स वर इनवाइटेड फ्रॉम ऑल सेक्शंस। कि ये जो ड्राफ्ट है इसको लास्ट ईयर पब्लिक कर दिया, मतलब लोगों के लिए खोल दिया, और बहुत सारे जो कॉमन कमेंट्स हैं वो इनवाइट किए गए सभी सेक्शन के द्वारा। देखो ये वर जो है ये किसकी बात हो रही, कमेंट्स की। ये आपका नाउन है सिंगुलर, इसके लिए ये वर्ब है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये जो वर्ब आपका वर्ब जो प्लेस है वो इस कमेंट्स के लिए है, तो कमेंट प्लूरल, सॉरी ये आपका प्लूरल नाउन है तो ये भी आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सी वाले में क्या प्रॉब्लम है। द लाइन बिटवीन, देखो किसकी बात हो रही है, द लाइन बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल राइट्स शुड बी, देखो क्या बात हो रही है, द लाइन बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट टू इंडिविजुअल राइट्स शुड बी थिक एंड क्लियर। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इस लाइन की बात हो रही है। ये लाइन आपका जो है एक तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब ये जो लाइन है, ये जो आप बोल सकते हो ये जो सीमा है ना, ये जो मार्जिन है, ये जो बाउंड्री है, किस किस के बीच में, एक तो आपका पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में, और यहाँ पे टू जो है दोस्तों ये रॉन्ग है, यहाँ पे क्या आने वाला है, एंड पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में है, और इंडिविजुअल राइट्स, जो इंडिविजुअल्स जो है उनका जो अधिकार है उसके बीच में है। ये जो लाइन है इसको क्या होना चाहिए, शुड बी थिक एंड क्लियर, एकदम साफ साफ डिवीजन होना चाहिए कि ये जो दोनों के बीच में जो गैप, ये जो लाइन है, जो डिवीजन है, ये क्लियर होना चाहिए, थिक होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, एंड आएगा, मतलब इसमें भी आपका कुछ ना कुछ एरर है। नेक्स्ट देखो आप डी वाला, the challenge before the government and the court are to find a balance between content and privacy। भाई जो चैलेंज है किसके सामने, एक तो सरकार के सामने और कोर्ट के सामने। क्या चैलेंज है, दोनों के सामने एक चैलेंज है कि वो क्या बना के, क्या ढूंढ के रखें, एक बैलेंस निकाल के रखें, किसके बीच में, जो कंटेंट है और प्लस प्राइवेसी, दोनों के बीच में, कि भाई कंटेंट और प्राइवेसी में एक प्रॉपर बैलेंस बना के रखें, है ना। कंटेंट शेयर हो रहा है लेकिन ध्यान रखना है कि जो पब्लिक की जो प्राइवेसी है, जो सीक्रेट चीज़ें हैं, वो चीज़ें शेयर ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, चैलेंज। ये जो चैलेंज है ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये चैलेंज जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर चैलेंज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका जो है वो सिंगुलर होगा। तो चैलेंज किसके सामने, गवर्नमेंट के सामने और कोर्ट के सामने। आर नहीं होने वाला है दोस्तों, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, इज। ये जो चैलेंज है ये क्या है, इज टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन कंटेंट एंड प्राइवेसी। तो ये सारे आपके रॉन्ग हैं, ए वाला जो है दोस्तों आपका करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।